हिंदी गद्य साहित्य के विकास से संबंधित कक्षा 10 हेतु बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम इसमें कक्षा 10 के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों को पार्ट 1 के रूप में हल करेंगे और ये प्रश्न है बहुविकल्पीय। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि पृथ्वी राज रासो। ठीक, पहला प्रश्न है पृथ्वी राज रासो प्रसिद्ध कृति है। तो पृथ्वी राज रासो प्रसिद्ध कृति किसकी है? चंदोवरदाई की है। ठीक, अगला प्रश्न है आदिकाल की भाषा है। तो आदिकाल की भाषा क्या है? निंगल भाषा है। ठीक, दूसरा प्रश्न है भक्ति काल का समय क्या है? तो भक्ति काल का समय है संवत 1375 से 1700 विक्रमी। ठीक, उसी क्रम में अगला प्रश्न है आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को चारण काल के नाम से भी जाना जाता है, अपभ्रंश काल के नाम से भी जाना जाता है, वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो विकल्प होगा उपर्युक्त सभी होगा। उसी क्रम में पांचवा प्रश्न है राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास हैं। निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो सूरदास भी अष्टछाप के कवि हैं, कृष्णदास भी अष्टछाप के कवि हैं, नंददास भी अष्टछाप के कवि हैं। तो उपर्युक्त में से सभी यानी इनमें से सभी। ठीक, अगला सातवां प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की है? ठीक, यानी कौन सी रचना जो है सूरदास की है? तो इसमें यानी तीनों रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, ये सभी रचनाएं क्या हैं? सूरदास की हैं। मतलब इनमें से सभी विकल्प सही होगा। उसी क्रम में अगला प्रश्न है आठवां निम्न में से कौन छायावाद कवि है? तो जयशंकर प्रसाद भी छायावाद के कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावाद के कवि हैं, महादेवी वर्मा भी छायावाद के कवि हैं। तो उपर्युक्त में से सभी जो है छायावाद के कवि हैं। उसी क्रम में अगला प्रश्न है पेज नंबर 2 के रूप में जो है 9वां प्रश्न है शिवराज भूषण किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये है भूषण की। ठीक, उर्वशी के रचनाकार का नाम लिखिए। तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की कृति है और इसी कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 73 में मिला, 72 में मिला था। किस काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना जाता है। किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने कहा है स्वर्ण युग। ठीक, सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर सूरदास की रचना है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो प्रिय प्रवास के रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय और इसमें कुल 17 सर्ग हैं। ठीक, निम्न में से कौन भक्तिकालीन कवि है? तो कबीरदास भक्तिकाल के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सब क्या है? बिहारी लाल रीतिकाल के। जयशंकर छायावाद के हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान भी छायावाद से संबंधित हैं, इसलिए कबीरदास क्या है? भक्तिकाल के कवि हैं। सुदामा चरित के रचनाकार नरोत्तम दास। ठीक, निम्न में से कौन कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं? तो सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक, तो ये तो हो गया क्या है 17 प्रश्नों का बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र। इसी तरह हम अगली क्लास में अगला बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र हल सहित लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक, धन्यवाद।